हेलो गाइस, मेरा नाम अबरार शेख है और मैं केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ये जो वीडियो लेक्चर है ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनकी अभी 10th की एग्ज़ाम कैंसिल हुई है या जो बच्चे डायरेक्ट 10 से 11 में जंप कर गए विदाउट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं, मेन ब्रांचेस कौन से होते हैं, और जो आज का जो टॉपिक्स है मोल कंसेप्ट का वो लेने वाला हूँ। जो केमिस्ट्री का पहला टॉपिक्स है वो भी स्टार्ट कर देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। अब ये जो केमिस्ट्री है आपको थोड़ी बहुत एलिमेंट्री आइडिया तो है, आपने 8, 9, 10th में पढ़ा है। अब ये केमिस्ट्री को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसकी मेन ब्रांचेस कौन सी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो मेन ब्रांचेस है, इसके टोटल 3 मेन ब्रांचेस है। सबसे पहली जो ब्रांच है उसे कहते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। और दूसरी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक्चुअल में ये 3 ही मेन ब्रांचेस है केमिस्ट्री के। इसके अलावा भी और कई ब्रांचेस है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, बहुत सारी केमिस्ट्री के ब्रांचेस है। लेकिन जो मेन जो ब्रांचेस है वो 3 ही है। तो वो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको मोटे मोटे तौर पे अगर आपको जेई या नीट अगर देना है तो आपको केमिस्ट्री में टोटल 30 से 31 यूनिट्स पढ़ने होंगे। टोटल 30 to 31 यूनिट्स यहाँ पे पढ़ने होंगे। अगर आपको मैं यहाँ पे मोटा मोटा अगर बता दूं तो इसमें 10 यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री में, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 से 11 यूनिट्स है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लेते हैं 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो आज का जो मैं आपको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के बारे में नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मोल कंसेप्ट आता है। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है मोल कंसेप्ट में। अगर मोल कंसेप्ट अगर अच्छा हो गया आपको यहाँ पे लॉजिकली और कंसेप्चुअली बताया जाएगा, आपको अंडरस्टैंड होगा, इजीली अंडरस्टैंड होगा। अब देखिए यहाँ पे मोल कंसेप्ट शुरू करने से पहले, मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए मैं कुछ बातें बता देता हूँ मोल कंसेप्ट के बारे में। अगर मोल कंसेप्ट आपका अगर अच्छा है तो आपके बहुत सारे यूनिट जो 12 के हैं या 11 के हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे या अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये मोल कंसेप्ट का बहुत सारे यूनिट्स में क्या है, एप्लीकेशन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है। जिसका मोल कंसेप्ट अच्छा होता है उसको तकरीबन 3 से 4 यूनिट ऐसे है, जैसे कि सॉल्यूशंस हो गया, और भी बहुत कुछ है। आप ज्यादा डिटेल में यहाँ पे मैं आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करूंगा। तो ये मोल कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसकी जो बेस है वो कहाँ से शुरू होगा, वहां से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में इसका बेसिक क्या होगा कि मोल कंसेप्ट हम कहाँ से शुरू करें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि मैं बताता हूँ आपको कि व्हाट इज मीन बाय एटम्स। एटम्स क्या होता है, यहां से शुरू करना पड़ेगा, आपको मोल कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एटम्स आपको पता होता है, फिर भी मैं बताने वाला हूं। एटॉमिक जो स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा तब डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटम के बारे में हम बात करने वाले। थोड़ी सी एलिमेंट्री आइडिया दे देता हूं आपको यहाँ पे। एटम्स इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैटर। दुनिया की कोई भी चीज हो, चाहे वो सॉलिड में एग्जिस्ट करे या लिक्विड में एग्जिस्ट करे या गैस में एग्जिस्ट करे, वो बेसिकली किससे बनी हुई है, दैट इज एटम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, एटम से बनी है। मतलब हर चीज का जो छोटे से छोटा जो पार्टिकल्स है उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। अगर मैं ये जो एटम्स है, ये दिखने में तो दिखता ही नहीं है, पहली बात तो बहुत छोटा होता है, बहुत माइन्यूट होता है एटम्स। या एटम्स के अंदर भी और कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है। उसके अलावा भी कई पार्टिकल्स होते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे अभी। अब चलिए, अगर मैं इस एटम का अगर एटॉमिक वेट ले लूं, इस एटम का अगर मैं क्या लूं, यहाँ पे वेट ले लूं, एक एटम का अगर वेट ले लिया जाए तो उसे कहते हैं हम, दैट इज एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट सुनिएगा कि एटॉमिक वेट किसे कहते हैं। तो नंबर 1 थिंग इज दैट इज एटॉमिक वेट बोलिए या मास बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही होते हैं, फिजिक्स में अलग अलग होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कोई टेंशन नहीं है आपको। मास को वेट बोलिए, वेट को मास बोलिए, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इजी लेके चलिए। सो दैट इज एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्या होता है, सुनिएगा। दैट इज, इट इज अ वेट, और मास बोल सकते हैं हम यहाँ पे, इट इज अ वेट ऑफ वन एटम। इट इज अ वेट ऑफ वन एटम। एक एटम का जो वेट हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, जो कुछ भी वेट रहेगा एक एटम का, उसे कहते हैं हम एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, तो दोबारा से सुनिएगा,
कोई भी एक एटम का वेट विच इज कॉल्ड एज द एटॉमिक वेट बोलेंगे हम उसे, या क्या कहेंगे उसे, एटॉमिक मास कहेंगे। अब सुनिए यहाँ पे कि ये जो एटॉमिक मास है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इट इज अ डायमेंशनलेस, इट इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। सो दीज आर द डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट्स नहीं है, लेकिन इसको मेजर किया जाता है। इट इज मेजर्ड इन AMU। किसमें मेजर किया जाता है इसे? AMU में। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब आप अगर कोई शॉप पे जाते हो, अगर आपने 1 kg शुगर मांगे तो वो क्या देगा आपको? 1 kg किलोग्राम में देगा। तो किलोग्राम क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा, मतलब 1 किलोग्राम वगैरह। तो लेकिन ये जो एटम्स होता है इतना किलोग्राम में या ग्राम में गिन नहीं सकते हम, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसके लिए छोटा यूनिट रिक्वायर्ड है। तो दैट्स यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलोगे आप यहाँ पे? एटॉमिक मास यूनिट, या इस एटॉमिक मास यूनिट को ही आल्सो कॉल्ड एज कहा जाता है यूनिफाइड मास। क्या बोलोगे आप यहाँ पे? यूनिफाइड मास, जो कि म्यू से दर्शाया जाता है, जो कि किससे दर्शाया जाता है? म्यू से दर्शाया जाता है। या फिर और आप बोल सकते हो यहाँ पे डाल्टन, DALTAN which is called as the डाल्टन, या कैपिटल D लिख सकते हो, दैट इज ये तीनों ही चीजें एक ही है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, या यूनिफाइड मास, या फिर डाल्टन। जैसा बच्चे के एक से ज्यादा नाम होते हैं, घर में होता है चीकू, बाहर होता है राहुल, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से ये AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट, उसी को हम यूनिफाइड मास कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं? डाल्टन भी कहते हैं। अब ये जो मास है, जो कि हम एटॉमिक मास बोल रहे हैं या एटॉमिक वेट बोल रहे हैं, ये हम इतने यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, या तो फिर और हम ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं उसे, और इट इज आल्सो इन ग्राम। तो यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए कि मेरे पास में इतना 1 AMU मास है, तो उसका वो ग्राम में कितना होगा, उसका कन्वर्शन भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई एटम का मास आपको AMU में दे दिया जाए, अगर आपसे पूछ ले कि उसे ग्राम में कितना हो जाएगा, तो उसके लिए यूनिट कन्वर्शन ध्यान में रखिएगा कि 1 AMU विच इज इक्वल टू होता है 1.66। कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। कितना होता है? -24 ग्राम। ये देखिए पहला, सबसे पहला मोल कंसेप्ट में सबसे पहला फॉर्मूला आ गया आपके। यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूले ज्यादा है, धीरे धीरे आपको लेके चलेंगे फॉर्मूलेज में। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अगर आपको कोई एटम का वेट अगर आपको ग्राम में दे दिया जाए या AMU में दे दिया जाए, तो दोनों का मतलब एंटायरली अलग होता है। दोनों का मतलब एंटायरली क्या होता है? अलग होता है। यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बोल दूं, जैसे कि अगर कोई एटम का एटॉमिक वेट अगर आपसे बात पूछा जाए, तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर मैं एटॉमिक वेट की या एटॉमिक मास की अगर बात करूं, तो देखिए कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट आपको लर्न होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजबूरी है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने हाइड्रोजन लिखा है, जिसका एटॉमिक वेट कितना है? 1 है। यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, यूनिट नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने ग्राम लिख दिया और AMU लिख दिया, तो दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, एंटायरली अलग हो जाएगा। बताओ भाई, यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर मैंने हीलियम ले लिया, तो हीलियम का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिमिलरली कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? दैट इज 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? दैट इज 16। ऑक्सीजन के बाद में देखिए सोडियम है, सोडियम दैट इज 23, सोडियम 23। सोडियम के बाद में आता है मैग्नीशियम दैट इज 24। मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम। देखिए कुछ एलिमेंट्स है वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, उनका एटॉमिक वेट। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम का कितना होता है? दैट इज 27। 27 के बाद में आता है फॉस्फोरस का होता है दैट इज 31। देन आता है सल्फर दैट इज 32। सल्फर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा एटॉमिक मास सल्फर का। सल्फर के बाद में देखिए क्लोरीन आता है, क्लोरीन का होता है दैट इज 35.5। ये कुछ एलिमेंट्स बता रहा हूं मैं आपको, जो कि आपको उनका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के बाद देखिए, क्लोरीन के बाद में पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है 39। पोटेशियम के बाद में कैल्शियम, पता है हड्डियों को मजबूत करता है कैल्शियम, सो दैट इज द 40 होता है। कितना होता है? 40। अगर मैं सिल्वर की बात करूं, तो सिल्वर का होता है 108। इसके अलावा भी और भी कुछ है, लेकिन अभी आप ये जो मैंने यहाँ पे
15 से 20 एलिमेंट्स जो बनाए हैं, इनका एटॉमिक वेट आपको लर्न होना चाहिए। इनका एटॉमिक वेट क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये बता रहा था आपको कि अब अगर मैं ग्राम लिख दूं या एएमयू लिख दूं तो उनका जो मतलब है वो एंटायरली अलग हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं कार्बन की बात करूं, यहाँ पे किसकी बात करते हैं? यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की अगर बात करते हैं, अगर मैंने 12 AMU ऑफ कार्बन ले लिया, क्या ले लिया? 12 AMU ऑफ कार्बन, मतलब 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 12 AMU ऑफ कार्बन। इसका मतलब होगा कि these are the mass of one atoms of carbon, वन एटम ऑफ कार्बन। देखिए अगर मैं 12 AMU अगर लेता हूं तो उसका मतलब है दिस आर द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन कितना होगा, तो दैट इज 12 AMU। अब सुनिएगा, अगर मैं 12 ग्राम लेता हूं, क्या लेता हूं यहाँ पे? 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो देखिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होते हैं? जैसे कि 12 AMU में 12 AMU में एक एटम्स ऑफ कार्बन होता है, लेकिन 12 ग्राम ऑफ कार्बन में एक एटम नहीं होता है, बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं। देखिए कितने होते हैं? दैट इज 6.22 into 10 to the power 23। क्या होता है? 6.22 into 10 to the power 23 एटम्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ कार्बन। देखिए कितने सारे एटम्स हैं, बहुत ज्यादा, कितने हजारों से ज्यादा एटम्स है उसके अंदर। तो देखिए दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 12 AMU, अगर AMU में अगर किसी एटम का मास लिया जाता है तो वह अलग थिंग है, अगर ग्राम में लिया जाता है तो वो भी एंटायरली अलग हो जाएगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल से आपको बताया कि 12 AMU ऑफ कार्बन का मतलब होता है वन एटम्स ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम्स ऑफ कार्बन, बट दिस आर द 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब होता है दैट इज द मास ऑफ 6.023 बोल सकते हो आप यहाँ पे 023। चलिए 023 लिख देता हूं, 023 इंटू 10 टू द पावर, सही है ये 023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ये मतलब होता है। तो आपको AMU समझ में आ गया होगा और ग्राम भी समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ एटम्स के हमने एटॉमिक वेट लिखे हैं, यहाँ पे कुछ एटम्स के हमने यहाँ पे एटॉमिक वेट लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये एटॉमिक वेट का या एटॉमिक मास का एप्लीकेशन क्या है। तो एटॉमिक वेट का या एटॉमिक मास का एप्लीकेशन ये है कि हम इसके बिहाफ पे मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर वेट क्या है? अब देखिए जिस तरीके से एक एटम का मास जो होता है उसे कहते हैं हम एटॉमिक मास, उसी तरीके से अगर एक मॉलिक्यूल का मास होगा तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए नंबर ऑफ एटम जो है आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद में एक जो नया जो कंपाउंड बनेगा उसे कहते हैं हम मॉलिक्यूल। उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे कि एटम्स कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनते हैं, एटम्स कंबाइन होने के बाद में क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जो मॉलिक्यूल का वेट रहेगा उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए बता देता हूं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? दैट इज द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, वेट ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल? वन मॉलिक्यूल, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर वेट। अब सवाल ये आता है कि हाउ टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को कैसे निकालेंगे आप? सो दैट इज नेक्स्ट, ध्यान में रखिएगा, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? देखिए अब मॉलिक्यूल ये हमको पता है एटम से बने हुए हैं, मॉलिक्यूल किससे बने हुए हैं? एटम से बने हैं। तो अब मॉलिक्यूल जो है एटम से बने हैं, तो उनके अगर एटॉमिक वेट अगर हमें पता है तो मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उनके एटॉमिक वेट से उसे मल्टीप्लाइड करना है और सबके एटॉमिक वेट का जो समेशन आए, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको ऐड करते जाना है। ऐड करने के बाद में जो कोई वैल्यू आएगी वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। चलिए बता देता हूं, ऐसे नहीं, यहाँ पे देखिए सिंपल मॉलिक्यूल लेके चलेंगे जिससे आप पता है, जैसे कि CH4, ये पहला मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, दैट इज CH4, जिसे क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। व्हाट यू कॉल देम? दैट इज मीथेन कहते हैं, या फिर इसे आल्सो कॉल्ड एज मार्श गैस भी कहते हैं। आपने पढ़ा है व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच गैस? मार्श गैस, जो मार्शी प्लेस पे पाया जाता है। मार्शी प्लेस बोले तो आपको पता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें टोटल 2 टाइप्स के एटम्स है। कितने टाइप्स के एटम्स है? 2 टाइप्स के एटम है। एक इसमें कार्बन है और एक क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बन के आगे लिखो, कार्बन कितने हैं? 1 है।
हाइड्रोजन के आगे लिखो, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, सही है। अब आपको क्या करना है, इस कार्बन के एटॉमिक वेट से इसको मल्टीप्लाइड करना है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12 है, मल्टीप्लाइड कर दो 12 से। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है दैट इज 1 है, मल्टीप्लाइड कर दो 1 से। ये कितना आएगा 12 1 जा 12 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। इनको इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आई है इसको आपको जोड़ना है, बस क्या करना है जोड़ना है। कितना आ जाएगा 16। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, इट इज जस्ट लाइक प्लेइंग विद द टॉयज। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एटॉमिक वेट अगर पता है तो आपके फिंगर टिप्स पे होगा मॉलिक्यूलर वेट कोई भी मॉलिक्यूल का। चलिए एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे देखिए ये H2SO4 है, क्या है यहाँ पे H2SO4, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट डू यू कॉल देम, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, और कुछ है नहीं है बिल्कुल भी। देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, और कोई चौथा एलिमेंट तो इसमें है नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं बस इतने लिखना है आपको, 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितना है 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। मल्टीप्लाइड करो उसके एटॉमिक वेट से। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 होता है। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है दैट इज 32। ये अभी लिखा है यहाँ पे, सल्फर कहाँ गया, ये सल्फर दैट इज 32, सल्फर दैट इज 32। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना होता है 16, ये तो पता है, बच्चों को पता होता है दैट इज ऑक्सीजन 16 होता है करके, सो दैट इज 16। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे, दैट इज 2 1 जा 2, 32 1 जा 32। अब यहाँ पे 16 4 जा 48। अब इसको जोड़ दो आप सबको तो ये कितना आ जाएगा दैट इज 98। ये कितना आ जाएगा 98। सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा हमारे पास दैट इज 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 98, सॉरी 16 4 जा 64, 60 कितना होता है 64 होता है। कितना होता है 64 होता है। ये टोटल जो जमा हमने जोड़े इनको कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपल्स, यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले मोल कंसेप्ट में एटम्स के बारे में बताया। क्या होता है एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एवरी मैटर व्हिच इज कॉल्ड एज द एटम्स। अब सुनिएगा एटॉमिक मास बोले, एक एटम का मास जिसे कहते हैं हम दैट इज एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट बात है डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं है उसका, उसको मेजर किया जाता है AMU में, या उसी को हम यूनिफाइड मास कहते हैं या डाल्टन कहते हैं। या दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा उसका, दूसरा जो हम गिनेंगे उसे मेजर करेंगे वो किसमें ग्राम में। तो 1 AMU इक्वल टू कितने ग्राम होता है, ये बात ध्यान में रखिए 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। अब यहाँ पे देखिए AMU का मतलब अलग है और ग्राम का मतलब अलग है। अगर मैं 12 AMU ऑफ कार्बन लूंगा तो वो मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ कार्बन हो जाएगा। अब अगर मैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन लूंगा तो वो कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू या 6.022 भी लिखा है कई बुक्स में। चलिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। मतलब 12 ग्राम कार्बन में एक ही कार्बन होगा, एक ही एटम्स होगा कार्बन का, सॉरी 12 AMU ऑफ कार्बन में एक ही एटम्स होगा कार्बन का, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन में देखो इतने सारे एटम्स होंगे कार्बन के। अब हमने इसके बाद में एटॉमिक मास बताया कुछ एलिमेंट्स का, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट देखा है हमने, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, जैसे कि वेट ऑफ वन एटम व्हिच इज कॉल्ड एज द एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल का एक एटम एक मॉलिक्यूल का मास व्हिच इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। अब डिटरमाइन कैसे करते हैं, देखो ऐसे इस तरीके से करते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आप और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जैसे कि H2SO4 है, HNO3 है, NaOH है, KOH है, MgOH/2 है, इनका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल के देखिए। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को, ये अभी जो स्टार्ट हुआ है लेक्चर स्पेशली 10th अपीयरिंग बैच उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी 10th अपीयर किया है। तो आपसे गुजारिश है कि कम से कम आप आपके फ्रेंड्स से फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का क्या कर सके, सही से इस्तेमाल कर सके। तो ठीक है, थैंक यू।